हुआ है, उसी के आधार पर यह पूरी जानकारी डिटेल में आपको बताई जा रही है। दोस्तों, जनवरी 2026 के आंकड़े आ जाने के बाद भी आपका मौजूदा महंगाई भत्ता, महंगाई राहत 61% पर नहीं पहुंच पाया है, यानी फिलहाल आपका DADR 60% पर ही रुका हुआ है जुलाई 2026 के लिए अनुमान। दोस्तों, अभी सिर्फ जनवरी का आंकड़ा आया है, आगे हमें यह आंकड़े मिलने वाले हैं। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून तथा जनवरी से जून तक के आंकड़े के आधार पर ही जुलाई 2026 का DADR तय किया जाएगा। फिलहाल अनुमान यही है कि 2 से 3% की बढ़ोतरी हो सकती है। वैसे जुलाई 2026 से DA 62 से 63% रह सकता है। अगर महंगाई ज्यादा बढ़ी तभी आपको 64% मतलब कि 4% बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। साथियों, फिटमेंट फैक्टर पर कैसे असर पड़ेगा? अब दोस्तों, सबसे जरूरी सवाल फैक्टर पर महंगाई भत्ता वेतन आयोग में क्या असर डालेगा? जनवरी 2026 से DA 60% है। अगर वेतन आयोग वही 7th पे CPC वाला फार्मूला अपनाता है तो कैलकुलेशन कुछ इस तरीके से की जाएगी, जैसे कि आप मान के चलिए बेसिक आपका 100% लिया जाएगा और DADR उसमें 60% जोड़ दिया जाएगा, और जब उसमें 100 से भाग दिया जाएगा तो नया फिटमेंट फैक्टर निकल कर सामने आएगा 1.60। इसमें सरकार की तरफ से अगर हम मान लें कि 20% अधिक दी जाती है तो इसी फिटमेंट में फिक्सेशन रहेगा। आपका 1.7 का 20% यानी कि 0.32। अब जब हम 1.7 में 0.32 जोड़ेंगे तो 1.92 का फिटमेंट फैक्टर ही बनता है। दोस्तों, 8वें वेतन आयोग के दौरान यानी दोस्तों DADR 60% पर फिटमेंट फैक्टर लगभग 1.92 बनता है। हालांकि अगर फैमिली यूनिट बढ़ाई जाती है, 4 या 5 कर दी जाती है तो फिटमेंट फिक्सेशन इससे भी ज्यादा हो सकता है। साथियों, DADR आगे क्या बढ़ता रहेगा? दोस्तों, एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पर ध्यान देने वाली है, जब तक 8वां वेतन आयोग अपनी रिपोर्ट सरकार को सबमिट नहीं करता तब तक DADR बढ़ता ही रहेगा। सरकार ने वेतन आयोग को लगभग 18 महीने का समय दिया है साथियों, जो अप्रैल में 2027 के आसपास पूरा होगा। साथियों, अनुमानित स्थिति कुछ ऐसी हो सकती है, जनवरी 2026 में 60%, जुलाई 2026 में 62 से 63%, जनवरी 2027 से 66%। जब एथपे CPC पूरी तरीके से लागू हो जाएगा तब DADR को शून्य कर दिया जाएगा और नई सैलरी पेंशन संरचना लागू कर दी जाएगी। इसके चलते कर्मचारी व 65 लाख पेंशन धारकों को सीधा लाभ होगा। 8वें वेतन आयोग में सैलरी पेंशन बढ़ेगी, उन्हें पिछले महीना का एरियर का भुगतान भी एकमुश्त करके दिया जाएगा। दोस्तों, अब जान लेते हैं आपको किस प्रकार लाभ दिया जाएगा। दोस्तों, मानकर चलिए जनवरी 2028 से आपको 8वें वेतन आयोग के अनुसार सैलरी पेंशन बढ़कर मिलना शुरू होती है, तो ऐसे में 8वां वेतन आयोग को लागू माना जाएगा 1 जनवरी 2026। तो ऐसे में साल 2026 के 12 महीने और साल 2027 के 12 महीने कुल मिलाकर 24 महीने का एरियर का भुगतान आपको जनवरी 2028 की सैलरी पेंशन के साथ करके दिया जाएगा। तो ऐसे में 8वें वेतन आयोग लागू हो जाने के साथ ही कर्मचारी पेंशन धारकों के खाते में एक मुश्त धनवर्षा भी आएगी, क्योंकि दोस्तों एरियर के रूप में आपके खाते में देखने को मिलेगी। जनवरी 2026 से लागू माना जाएगा 8वां वेतन आयोग।